शुरू कैसे कर सकते हैं उसको प्रिडिक्शन निकालना, वो मैं आज सिखा रही हूँ कि आप उसको बेस कैसे बना सकते हो प्रिडिक्शन करने के लिए नक्षत्र का। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नक्षत्र होते क्या हैं, वैसे मैं पिछली क्लास में बता चुकी हूँ, फिर भी हम एक बार दोबारा समझ लेते हैं और उसको फिर कैसे हमें प्रिडिक्शन में अप्लाई करना है। ये सब मेरी पुरानी क्लासेस के वही ना टाइम क्लास नंबर वैसे लिखा होता है, तो उसको छोड़िए। तो ये पंचांग, पंचांग का आज हमारा तीसरा अंग हम पढ़ने जा रहे हैं वापिस। पंचांग पंच प्लस अंग, समय के 5 पार्ट दिए गए हैं समय को कैलकुलेट करने के लिए। इन सूर्य और चंद्रमा के जो डिग्री, जैसे जैसे सूर्य चंद्रमा, सूर्य एक राशि के अंदर एक दिन रहता है, चंद्रमा 28 एक महीने रहता है सूर्य, और चंद्रमा जैसे जैसे वहां से मूव करता है तो ये पंचांग बनता है। ठीक है, जैसे जैसे ये सूर्य, अभी जैसे सूर्य मीन राशि के अंदर 13-14 फरवरी से लेकर, सॉरी 13-14 मार्च से लेकर टिल 13-14 अप्रैल तक, वैसाखी तक वहीं रहेगा। तो सूर्य एक राशि में एक ही दिन है, ठीक है, पर मून तो उन पूरे चक्र को क्रॉस करता रहता है, कभी पास में आ जाता है तो अमावस बन जाती है जिस दिन, और दूर चला जाता है तो पूर्णिमा का निर्माण होता है। तो इस तरह से समय को कैलकुलेट करने के लिए पंचांग का निर्माण किया गया। पंचांग के 5 अंग हैं। तिथि हम समझ चुके हैं, वार, नक्षत्र आज समझेंगे, और करण और योग। तिथि जल, वार अग्नि, नक्षत्र वायु, करण भूमि और योग आकाश। यहाँ पर आज हम समझने जा रहे हैं 27 नक्षत्र होते हैं टोटल। ये 27 नक्षत्र कैसे बनते हैं, क्योंकि हम जब किसी राशि को देखते हैं तो एक राशि के अंदर, सिंपल सा मेष राशि से हम समझते हैं, मेष राशि के अंदर अश्विनी, भरणी और कृतिका का एक पोर्शन आता है। क्यों? क्योंकि अश्विनी जो है वो 13-20 डिग्री का है, भरणी जो है वो भी 13-20 डिग्री का है। 13-20 13-20 26-40, 26-40, 26-40 के अंदर जब हम ऐड करते हैं 320, मतलब एक चरण, 30 डिग्री की हमारी एक राशि है। ठीक है, ये तो बहुत सबको बेसिक इतना पता होगा कि एक राशि बनती है। यहाँ पर मैं दोबारा दिखा देती हूँ। अश्विनी, अश्विनी 4 पदा, भरणी 4 पदा। पदा का मतलब क्या होता है, ये देखिए, हर एवरी नक्षत्र है 4 पदा। ठीक है, और एक नक्षत्र की डिग्री है 13-20। 13-20 को अगर मैं 13-20 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो 320, 320, 320 और 320 आता है। तो पदा 1 320 का, ये मैं धर्म अर्थ बाद में बताऊंगी। पदा 2, पदा 3 और पदा 4, इसको हम समझते हैं। तो टोटल कितने हुए, अगर मैं एक राशि के अंदर देखूं कितने पदा हुए, अश्विनी के 4 पदा, भरणी के 4 पदा और कृतिका का 1 पदा, तो टोटल कितने पदा हुए, 9, जिनको बोला जाता है चरण। तो एक चरण, अब मून इसमें जाएगा, जैसे ये 4 चरण आप दोबारा देखिएगा, अश्विनी 4, भरणी 4 और कृतिका 1, तो इनको काउंट करते हैं तो 9 चरण बनते हैं। तो एक राशि के अंदर, मान लीजिए मेष राशि है, तो मून ऐसे मूव करता है इन 9 चरण के अंदर। ठीक है, जब हम देखते हैं इन 9 चरण के अंदर मूव का मूवमेंट मून का ऐसे रहता है कि मून यहां से यहां तक पूरी राशि क्रॉस करता है। अब हम देखते हैं कि 27 नक्षत्र है, इनका ये सीक्वेंस है। एक समय के बाद आपको याद हो जाता है कि ये सीक्वेंस सीक्वेंस से ही इसको करना है, समय के साथ ये याद होता है। यहाँ पर देखेंगे अश्विनी मघा मूला, भरणी पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ा, ये क्या है, ये एक 27 नक्षत्र है और 9 ग्रह हैं। तो 9 ग्रह में से हर ग्रह को 3-3 नक्षत्र मिले हैं। केतु को ये 3 मिले हैं, शुक्र वीनस को ये 3 मिले हैं, सन को ये 3 मिले हैं, मून को ये 3, मार्स को, राहु, जुपिटर, सैटर्न एंड मरकरी, इनको ये 3-3 नक्षत्र मिले हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको गंडान दोष करवाया था। अब हमको इनको प्रिडिक्शन में यूज कैसे करना है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अश्विनी, भरणी, ये इनके ये थोड़ा 2 मिनट अभी बाद में करूँ। हाँ, यहाँ पर हर जैसे ग्रह मेल एंड फीमेल होते हैं, उसी तरह से नक्षत्र भी मेल एंड फीमेल होते हैं। ये यहाँ पे आपको पीपीटी के अंदर दिया गया है कौन सा नक्षत्र मेल है और कौन सा नक्षत्र फीमेल है। 3 नक्षत्र है, मृगशिरा, शतभिषा और मूला, इनका कोई भी जेंडर नहीं है, न मेल न फीमेल। उसके अलावा सबके आपको यहाँ पे मेल एंड फीमेल जेंडर दिखेंगे। ये आपके पास पीपीटी आ जाएगा, बहुत सिंपल सा है। अब इसको प्रिडिक्शन में यूज, आज मैं इसका एक और पार्ट, काम अर्थ त्रिकोण, 3 पार्ट इसके करवाऊंगी प्रिडिक्शन के। यहाँ पर आपको ये देखना है कि इसको प्रिडिक्शन में कैसे यूज करना है।
तो नक्षत्र हम किसका देखते हैं? मून का, चंद्रमा का। चंद्र नक्षत्र हमारा स्वभाव, नक्षत्र क्या बताता है? हमारा नेचर, हमारा स्वभाव दर्शाता है नक्षत्र, और लॉन्जिविटी। ठीक है। अगर किसी फीमेल का, अगर अपना नक्षत्र आप लोगों ने देख लिया होगा अभी तक, अगर किसी फीमेल का नक्षत्र मेल नक्षत्र, सॉरी नक्षत्र मेल में, किसी फीमेल का जातक, फीमेल जातक का नक्षत्र मेल में है, तो उनके नेचर में मेल के इन्फ्लुएंस आ जाएंगे, जैसे एडजस्टमेंट में दिक्कत होना, डोमिनेंस, ये सारी चीजें जो एक मेल के अंदर होती है। और किसी मेल का अगर फीमेल नक्षत्र में आ जाएगा तो वो जल्दी एडजस्ट कर लेगा, इतना जिद्दी नहीं होगा, जल्दी वो सारी चीजें, मतलब आप खुद जानते हैं कि मेल फीमेल में क्या क्वालिटी, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन फीमेल का अगर मेल में आ जाए, अगर यहाँ पर किसी को अपना पता हो, किसी फीमेल का अगर मेल में आ जाए, तो वो अपने आप को बड़े आराम से समझ सकते हैं कि मेरा ये नेचर क्यों है। ठीक है। और किसी मेल का अगर फीमेल में आ रहा है, तो वो भी अपने आप को समझ सकता है कि मेरा ये स्वभाव इस टाइप से, मैं जल्दी मान जाता हूँ, ज्यादा जिद नहीं है, ज्यादा मेरे में मतलब जिद नहीं है, मतलब ये सारी चीजें। तो ये पहला पॉइंट है प्रिडिक्शन करने का, कि हमें ये देखना है कि किसी का नक्षत्र मेल है या फीमेल नक्षत्र। इतना सबको समझ आया कि पहली चीज नक्षत्र में हमें प्रिडिक्शन में क्या यूज करनी है? किसी का मेल नक्षत्र है और किसी का फीमेल नक्षत्र है। मेल के अंदर मेल के गुण है, तो उनमें आपको पता है वो पावर बहुत स्ट्रोंग होगा। फीमेल का फीमेल है तो फिर इमोशनल बहुत लेवल स्ट्रोंग हो चुका है, बहुत रोने धोने वाला। ठीक है। फिर डिपेंड्स ऑन मून की स्थिति कैसे है, उस हिसाब से देखो प्रिडिक्शन चेंज तो होती है, लेकिन बेसिक प्रिडिक्शन का एक बहुत सिंपल सा मैंने आपको नियम दिया है कि हम नक्षत्रों को प्रयोग कैसे करें। उसके बाद दूसरा आता है इसके अंदर कि नक्षत्रों की, सभी नक्षत्रों की क्वालिटीज होती हैं। क्वालिटीज का मतलब है स्वभाव। वो जैसे जैसे हमने राशियों में समझा है स्थिर, चर, हमने राशियां समझी है ना, स्थिर, चर, द्विविध स्वभाव, वैसे ही नक्षत्र भी स्थिर, चर, तीक्ष्ण, मृदु, मिश्र, उग्र और लघु होते हैं। जैसे हम पहले स्थिर फिक्स से समझते हैं, रोहिणी और ओल उत्तरा, उत्तर मतलब उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपदा इसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इनका स्वभाव स्थिर रहेगा, जल्दी नहीं डगमगाना, जल्दी नहीं, स्लोली स्लोली काम करना, जो फिक्स्ड के नेचर है, परमानेंट के। क्यों इनको ये क्वालिटीज क्यों दी गई है? आप देखेंगे नक्षत्रों को मुहूर्त में बहुत प्रयोग किया जाता है। तो जब हमें घर बनाना हो फिक्स्ड वाले, है ना, नींव, तो आपको फिक्स नक्षत्र, आपको गाड़ी लेनी और लेनी हो तो आपको चर नक्षत्र लेने हैं। ठीक है। उस हिसाब से इनको ये डिवाइडेशन किया गया है। अब पुनर्वसु, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, ये चार आपके आते हैं चर में। तो चर का स्वभाव कैसा होगा? चर का मतलब मूवेबल, जल्दी चलना, जल्दी काम करना, जल्दी सारी चीजें जल्दी जल्दी करना, एक जगह पर टिक कर नहीं रहना। तो जिनका नक्षत्र चर नक्षत्र में हो, तो आप ये कह सकते हो ना, सॉरी चंद्रमा, तो आप ये कह सकते हो ना कि उनको जीवन में ट्रैवल बहुत रहता है, वो बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं, स्पीड है उनके बोलने में, काम करने में, सारी चीजों में आप कह सकते हो। ठीक है। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ, मैं श्रवण नक्षत्र हूँ, मैं चर, तो मेरे बोलने की स्पीड आपको ही पता है। अगर मेरे यहाँ पर आपको सिर्फ बोलने की स्पीड दिख रही है, तो मेरी बाकी काम की स्पीड भी उतनी ही तेज है। ठीक है। तो क्यों? क्योंकि मेरा नक्षत्र श्रवणा है, मेरे में वो चर का स्वभाव इन्फ्लुएंस आ गया है, क्वालिटी आ गई। ठीक है। तो ये चीजें हमें यहाँ पर समझनी है। उसके बाद अगर किसी का, इसको प्रिडिक्शन को थोड़ा सा आप चेंज भी कर सकते हो, किसी का तीसरे भाव का स्वामी अगर चर नक्षत्र में आ जाए, तो गाड़ी कितनी तेज चलाता होगा? प्रिडिक्शन कैसे चेंज होता है? गाड़ी कितनी बढ़िया तरीके से चलाता होगा ना। ठीक है। उसके बाद हार्ड, शार्प, आद्रा, अश्लेषा, ज्येष्ठा, मूला। तो आप हार्ड और शार्प में देखेंगे कि बहुत प्रैक्टिकल होते हैं लोग, इमोशनल लेवल थोड़ा कम होता है, आद्रा, ज्येष्ठा, मूला और अश्लेषा। ठीक है। क्योंकि ये इनका स्वभाव क्या है? तीक्ष्ण, शार्प, तो ये प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं। मृदु, सॉफ्ट एंड सेंसिटिव, बहुत इमोशनल होते हैं। मृक्षिरा, चित्रा, अनुराधा, रेवती, वेरी इमोशनल। आपको उनके स्वभाव से, और इमोशनल का मतलब हमेशा रोना धोना नहीं कहेंगे, जल्दी बातों को मान जाना, जल्दी एडजस्ट हो जाना, वो सारी चीजें भी इसमें ऐड हो जाती हैं। उसके बाद हम एक सेकंड, एक मिनट दोबारा शेयर करते हैं।
हमारा पूरा कुंडली हमारे स्वभाव को, हमारे जीवन को खुल के दर्शाता है। हम उसको कैसे पढ़ पाते हैं, बस इतना ही है, वो दिखाता सारा कुछ है। अब इसके अंदर आते हैं मिक्स। मिक्स के अंदर सॉफ्ट एंड शार्प दोनों होते हैं, कृतिका और विशाखा। ठीक है, तो कृतिका आपको पता है कि शार्प, कृतिका ऑलरेडी बहुत शार्प नक्षत्र है। ठीक है, उसका जो सिंबल आता है वो नाइफ आता है। तो कृतिका वालों की अगर आपको वाणी में आपको ये कठोरता दिखाई देगी, वाणी में शार्पनेस, काम करने में शार्पनेस आपको दिखाई देगी ये चीज की। मिश भले ही है, दोनों साइड उनको चाकू के दोनों साइड है, या तो क्रिएशन कर सकता है या काट सकता है। ठीक है, अग्नि, तो कृतिका का जो स्वामी बनता है अग्नि, तो अग्नि जला भी सकती है और खाना भी बना सकती है। तो शार्प एंड सॉफ्ट इसलिए इनको ये चीजें दी गई है। उसके बाद आता है उग्र। उग्र वेरी अग्रेसिव, वेरी और एनर्जेटिक। तो भरणी मघा और पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा शारदा एंड पूर्वा भाद्रपदा, ओल पूर्वा, तो ये बहुत अग्रेसिव स्वभाव में आपको दिखेंगे। बहुत एनर्जी, किसी काम को करने की बहुत जल्दी, बहुत स्टार्टिंग काम, एनर्जी, एनर्जी मतलब किसी काम को स्टार्ट करने के हमेशा लगे रहना, या पूरे दिन फुल चार्ज आपको लोग दिखते हैं ना, बहुत एनर्जी वाले लोग आपको दिखेंगे, वो आपको ये दिखेंगे उग्र लेकिन एग्रेसिव भी होंगे। ठीक है, उसके बाद लघु एंड शिप, ये अश्विनी पुष्य हस्त, ये चार नक्षत्र इसमें, अभिजीत, अभिजीत तो हम लेते नहीं है, अश्विनी पुष्य हस्त। तो इनको आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे इनसे आप ना ज्यादा लंबा काम नहीं कर पाते, लंबा ट्रेवल नहीं करवा सकते। आप बोलो तू लगातार लग के काम कर ले, नहीं होगा, छोटे छोटे स्पैम में काम करवाना पड़ेगा आपको अश्विनी पुष्य और हस्त वालों को। ये बोलो कि तुम दिन भर काम कर लो तो इनका लेवल खत्म हो जाएगा। तो ये प्रिडिक्शन के, नक्षत्र से प्रिडिक्शन निकालने के पॉइंट है कि हम उसको कैसे समझ सकते हैं। बहुत सिंपल है, मेल फीमेल तो बहुत सिंपल है, आपने भी देखा, उसमें तो ऐसा कुछ सोचना ही नहीं है। जो मेल का नेचर है, जिसमें ये दिख रहा है, वो आप उसी वक्त समझ लोगे कि ये उसके प्रभाव में इसके अंदर मेल के गुण ज्यादा है या इसके अंदर फीमेल के गुण ज्यादा है। फिर हम क्वालिटीज से देखते हैं, तो क्वालिटीज से भी हमको समझ आ जाता है कि इसका कैसा नेचर है, कैसा स्वभाव है, कैसा ये करेगा, तो वो चीजें भी हमको दिख जाती हैं। ठीक है, अब इसमें 30 बहुत पॉइंट है नक्षत्र प्रिडिक्शन के, लेकिन हम सिंपल चीजें लेकर चले कि सिंपल हम कैसे प्रिडिक्शन में ला सकते हैं। तो यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, थोड़ा सा ऐसे डिफिकल्ट नहीं है, बट उसको समझने की कोशिश करिएगा कि हर नक्षत्र पद चरण, हर नक्षत्र चरण 4 पार्ट में डिवाइड है। पदा 1, सॉरी नक्षत्र, पदा 1, चरण पदा 2, 3 एंड 4, इतना सबको पता है। 320, 320, 320। जो पहला पदा है वो है धर्म, दूसरा पदा है अर्थ, तीसरा है मोक्ष, सॉरी काम, और चौथा है मोक्ष। पहला है धर्म, जो अपन धर्म का जो सीक्वेंस है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो सीक्वेंस है वही पहला इन एवरी नक्षत्र, पहला चरण धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, और चौथा मोक्ष। ठीक है, अब इसको हम जगन्नाथ थोड़ा सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे देखेंगे, मैं पहले वो समझा दूं, फिर हम इसको आगे पढ़ेंगे कि इससे प्रिडिक्शन कैसे निकालना है। पहले आप ये देखें कि, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, काम को हमेशा काम वासना से, इच्छा से नहीं ले सकते। काम को हम इस चीज से भी ले सकते हैं कि हमारे अंदर किसी चीज को पाने की कितनी इच्छा है, हम कितना एफर्ट ले सकते हैं उसको, क्योंकि हम कुंडलियों में भी देखते हैं 3, 7, 11 हमारे काम भाव बनते हैं। तो हमेशा उसको उससे नहीं लिया जाता, लस्ट से नहीं लिया जाता, उसको इस चीज से भी लिया जाता है कि हमें किसी चीज को पाने की हमारे अंदर इच्छा कितनी है, कितनी हिम्मत है उसको पाने की, क्योंकि तीसरा भाव क्या है, हिम्मत। 3, 7, 11 आते हैं ना काम के अंदर। तो कभी भी उसको ऐसे मत समझिएगा, वो ठीक है, पढ़ने का अपना अपना नजरिया है। तो पहली चार्ट है नमन महर्षि जी का चार्ट ही देखते हैं हम। और यहाँ पर आपको क्या देखना है, पहले ये देखिए हम चरण पढ़ेंगे कैसे। लगन किस में है, चित्रा 1 में। सूर्य किस में है, पूर्वाषाढ़ा 1 में। मून किस में है, पुनर्वसु 3 में। मार्स किस में है, भरणी 3 में। मरकरी ज्येष्ठा 2 में। जुपिटर 3 में। वीनस 4 के अंदर विशाखा। सैटर्न रेवती 1 में। राहु 4 के अंदर। केतु 2 के अंदर।
दिख रहा है आपको सबको? ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लगन कहाँ पे आ रहा है, धर्म में। लगन किस में आ रहा है? एक नंबर धर्म। सूर्य किस में आ रहा है? धर्म। मून, केतु, मून, जुपिटर, सैटर्न के अंदर मून किसके अंदर आ रहा है? काम। इच्छा कितनी है स्पिरिचुअलिटी पाने की? साहस, थर्ड हाउस। मार्स 3 में। उसके बाद अर्थ में सबसे कम है इनके, अर्थ में, अर्थ मतलब धन, या आप स्टेबिलिटी ले लो या जो भी ले लो आप, लेकिन बाकी धर्म में, मोक्ष में और काम में आपको इनके ग्रह ज्यादा मिलते हैं। जब अगर हम इनको लिखते हैं ना, तो आपको धर्म में 3 मिलते हैं इनके, ठीक है, 3 काम में मिलते हैं और 2 आपको मोक्ष में मिलते हैं। तो ध्यान कहाँ जा रहा है? धर्म और मोक्ष की तरफ। इच्छा प्राप्ति कहाँ जा रही है? ठीक है, ये बहुत सिंपल, इसमें कोई आप ये नहीं कि मैं नहीं कह रही कि रोज कुंडलियों में देखो, लेकिन ये एक पॉइंट मैं बहुत बार देखती हूँ कि जातक का ध्यान किस तरफ जा रहा है। जातक की, ये मैं ही नहीं बोलूँ कि आज से इसको प्रिडिक्शन में यूज कर लो, लेकिन एक बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि हम इसको पढ़ कैसे सकते हैं, हमें इसको पढ़ना कैसे है, ठीक है। वो वहां मेडिटेशन की तरह, अब सेम सेम आप चार्ट जाएंगे। मेन इंपॉर्टेंट आपको पता है, लगन, लग्नेश और मून होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह आपकी कुंडली के अंदर लगन, लग्नेश और मून होते हैं, ऐसी चीजों को देखने के लिए। आपने रमन महर्षि जी के वहां पर 1 था, तो स्वामी विवेकानंद जी के यहाँ पर 4 है। लगन किसके अंदर है? 4 के अंदर, ठीक है। सूर्य फिर 1 के अंदर आ जाता है, आत्मा कहाँ जा, धर्म, ठीक है। मून है 3 में, मार्स 2 में, मरकरी 1 में, जुपिटर 4 में, ये फिर 4 में, 2 सैटर्न और राहु यहाँ पर है, और ये भी 4 में। तो इनके ज्यादा 4 में आ रहे हैं। कहाँ जा रहा है ध्यान? 9 में से 5, 4 ग्रह मोक्ष की तरफ, ठीक है। बड़ा ध्यान, इसको मैं नहीं बोल रही कि मैं कल कुंडली भेज रही हूँ तो आप उसमें लिखो, नहीं, ये अपने आप ऑब्जर्व करो कि हमें समझ आ जाता है कि इंसान का ध्यान किस तरफ जा रहा है। एक तो लगन को लेना है और 9 ग्रह देखने, 10 चीजें देखनी है। लगन, लगन किस नक्षत्र में आता? लगन भी तो किसी नक्षत्र में होता है ना, ठीक है। तो एक तो लगन को लेना है, बाकी 9 ग्रह। तो ये 10 के 10 आपको किस तरफ लेकर जा रहे हैं, ये आपको देखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब आप इतना सबको समझ आया कि किसी इंसान का नेचर किस तरफ जा रहा है, उसकी भावना के। अब मान लो एक एक बहुत सिंपल सी मैं आपको एक बात बताती हूँ, किसी के यहाँ पे 2 में ज्यादा आ रहे हो, 2 और 3 में, 2 इज अर्थ और 3, तो इच्छा कहाँ जा रही है? धन की तरफ, अर्थ की तरफ। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि हमेशा काम है, हाँ, हमेशा, हमेशा काम को आप कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। मैं कभी भी उसको ये नहीं बोलती, इसको और भी बहुत सारे तरीके हैं अपने जीवन में ये देखने के लिए कि मैं धर्म की तरफ जाऊंगा, मैं मोक्ष की तरफ जाऊंगा, मैं किस तरफ जाऊंगा, मेरा ध्यान किस तरफ है। लेकिन पहला बेसिक तरीका नक्षत्र से निकल कर आता कि मैं किस तरफ जाऊंगा। धर्म, अपने खुद की कुंडली आप भी देख लो, 1 मिनट आपको लगेगी देखने में, अपने खुद की, आप खुद को समझ आ जाएगा मेरी मानसिकता कैसी है, वो वहां मैं किसी को नहीं एक्सप्लेन कर सकती, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी देखेंगे, हाँ जी अगस्ता जी। मैंने देखा, मेरा 4 प्लैनेट्स मेरे मोक्ष मोक्ष त्रिकोण में है, नवांश में। हाँ, जुपिटर, वीनस, केतु और चंद्रमा। बहुत बढ़िया। तो ध्यान उस तरफ ही जाता है सारा। हाँ, 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 एकदम हाँ, फिट बैठता है मैम। हाँ जाता है। आपको आपको अपने आप अपना, अपने आप को देखना हो ना, अपने आप को कि मैं किस तरफ जाऊं, या मैं किस तरफ जा रहा हूँ, या मैं किस तरफ। प्लीज अपने वीडियो ऑन करिए, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है वीडियो, मेरे को नहीं कंफर्ट लगता कि आप लोग को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्लीज, ठीक है। तो ये आपको समझ आएगा कि मेरी लाइफ का एक्चुअल ध्येय क्या है, पर्पस क्या है, कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। बहुत क्लियर, बहुत क्लियर, देखिएगा उस, और दीदी उसी को कोई पाने में की प्लेनेट जो इस चीज को बताए कि पर्पस क्या है लाइफ का? लगन, लग्नेश, ओके। ठीक है। लगन, लग्नेश एंड मून, 3 भी बता देते हैं बहुत क्लियर। लगन ही बहुत स्ट्रांगली बता देता है, समझ आ जाता है, ठीक है। लेकिन कई बार देखो हर चार्ट अलग है, तो हर चार्ट में कई बार अपने को नहीं समझ आता, तो अपन 10 के 10 प्लेनेट भी दे सकते हैं, पर की प्लेनेट लगन,
लग्नेश कहाँ गया एंड मून। तो यहाँ पर अगर हम स्वामी विवेकानंद जी का चार्ट में वापस शेयर करूं आपको, यहाँ पर आप देखिएगा लगन 4 में है और लग्नेश जुपिटर भी 4 में है, मून 3 में है। तो इच्छा कहाँ जा रही है? मोक्ष की तरफ। लगन भी 4 में है और लग्नेश भी 4 में है, ठीक है। और लगन में बैठा सूर्य 1 में है, तो धर्म। तो मेन की प्लेनेट होते हैं हमारी कुंडली में, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं लगन। हमें ये लगन मिला है, हमें ये मून मिला है, और हमारे लगन का स्वामी जहां जाकर बैठा है, सबसे इंपॉर्टेंट वही होते हैं। उसके अलावा हम देख सकते हैं। तो ये पॉइंट सबको समझ आया और अपने आप का क्लियर हुआ कि मैं कहाँ जा रहा हूं या मुझे कहाँ जाना है, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, बड़ा क्लियर दिखेगा, ठीक है। अपनी कुंडली, मैं नहीं बोलती कि हर रूल अपनी कुंडली पे लगाओ, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि अपनी कुंडली समझ आनी जरूर चाहिए कि मैं क्या हूँ। मुझे मेरा ही नहीं समझ आ रहा तो फिर तो मैं क्या कह सकती हूँ। हमें जरूरी नहीं कि हर रूल आपकी कुंडली में लगे, हर सूत्र आपकी कुंडली में लगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हमें एटलीस्ट हमारे जीवन का पर्पस तो समझ आना चाहिए, हमारा जीवन कहाँ जा रहा है, हम या उसके हिसाब से काम कर। एक बात बताऊं, अगर जैसी कुंडली है, अगर हम उस हिसाब से काम नहीं करें तो सुखी भी नहीं रहेंगे, सुखी भी नहीं रहेंगे, बहुत दिक्कत रहती है, बहुत। जब हम ग्रहों के हिसाब से अपने आप को ढालना शुरू कर देते हैं ना, क्या बढ़िया तरीके से जिंदगी चल रही है। बिल्कुल ठीक बताया मैम, बिल्कुल सही बात बताई आपने। मैं हमेशा ये क्यों, मैं ये बेसिक चीजें, कोई जरूरी नहीं है संक्रांति दोष पंचांग दोष में कुंडली दिखाना भी शुरू कर सकती हूँ, लेकिन आपको ना अपना लाइफ का पर्पस समझ आना चाहिए। मैं दिक्कत कहाँ से आ रहा है, मुझे मुझे प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है, मैं कैसे इससे निकलूं। आप खुद अगर खुश नहीं है, आप अगर सेटिस्फाई नहीं है, आप संतुष्ट नहीं है, क्या आप किसी की कंसल्टेशन अच्छी कर सकते हैं? किसी को अच्छी वाइब्स दे सकते हैं? किसी को अच्छा सुजेशन दे सकते हैं? चांस ही नहीं। तो पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए। आपके फेस पे, मैं हमेशा बोलती हूँ, आपके ऑरा में दिखना चाहिए कि आप खुद कितने संतुष्ट हैं, या खुद कितने क्लियर हैं, खुद कितने सात्विक हैं। आपके ऑरा में ये चीज दिखनी चाहिए। अगर नहीं दिख पा रही है तो हम दूसरे को कैसे राय दे सकते हैं, कैसे एक दूसरे को सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नक्षत्र से समझ आया कि नक्षत्र से प्रिडिक्शन कैसे निकालने हैं। ये 3 ही बहुत पॉइंट है, सिंपल चीजें अपने आप को समझने के लिए, मेल फीमेल क्वालिटीज, और ये मोक्ष अर्थ जो मैंने आपको समझाया, आपको अपने आप दिख जाएगा कि आपका इच्छा या आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं। बहुत चार्ट देखे मैंने, कोई एक चार्ट में आपको नहीं बताती हूँ मैं कभी भी। मैम सॉरी, हाँ जी कपिल जी। मैम धर्म अर्थ काम मोक्ष भाव को भी देखेंगे साथ में, नक्षत्र पदा के साथ में, कि उनका ग्रहों का कितना इन्फ्लुएंस है। हाँ हाँ, सेकंड स्टेप यही है कि पहला स्टेप आप ये देख सकते हैं कि नक्षत्र कितना मेरे को दे रहे हैं। फिर धर्म अर्थ काम त्रिकोण जो घर बनते हैं, पहला घर बनता है धर्म, दूसरा भाव बनता है अर्थ, तीसरा भाव बनता है काम, और चौथा भाव बनता है मोक्ष। फिर ये स्टार्ट होता है, पंचम भाव बनता है धर्म। ये ऐसे सीक्वेंस चलता है। तो आपके जिस भाव में ज्यादा ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, जिस भाव में ज्यादा ग्रह हैं, जिन भाव, अगर धर्म में ज्यादा है तो धर्म की तरफ आपका ध्यान है, तो वो सेकंड स्टेप इसको भी ले सकते हो बड़े आराम से। हाँ जी रेशमा जी। म्यूट है आप अभी तक, प्लीज अनम्यूट करिए फिर बोलिए। हाँ जी। हाँ, अभी अपने नक्षत्र के जो चार्ट बताए कि मोक्ष काम हो, वो एक बार समझा सकते हैं क्या? क्योंकि मैंने अभी देख रही थी पर मेरे को समझ में ही नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको मैं आपको ना चार्ट में समझाती हूँ। आपने जगन्नाथ थोड़ा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया? नहीं, मेरे का दिक पंचांग है मेरे पास। दृक पंचांग में नहीं दिखेगा ये हर किसी के खुद के नहीं, चार्ट के अभी मैंने पत्रिका ही लेके बैठी थी सामने, अच्छा इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है हाँ। ठीक है। चलिए मैं आपको चार्ट दिखाती हूँ, हम्म। फिर हम देखते हैं, ठीक है, कि हमको कैसे आपकी पत्रिका में अगर ये लिखा हुआ होगा तब आप पढ़ पाएंगे, ठीक है। हाँ, लिखा हुआ है मैम। हाँ ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ दोबारा। अब मैं मोदी जी का चार्ट ले लेती हूँ, चलिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, एक सेकंड मेरे को दीजिएगा ये। यहाँ पर लगन आता है 4 में, ठीक है। सूर्य आता है 2 में, मून आता है 2 में। ये 2 4 यहाँ पर लिखे हो ना रेशमा जी,
हाँ ठीक है वो देख है हाँ ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारी कुंडली में, एक लगन और 9 ग्रह यही होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है लगन, लगन का स्वामी और मून। लगन, लगन का स्वामी और मून। लगन एक नंबर को बोला जाए, अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो मतलब धर्म है, ठीक है। यहाँ पर हाँ। 2 लिखा है तो अर्थ है, 3 लिखा है तो काम है, और 4 लिखा है तो मोक्ष है, ठीक है। तो इनके ज्यादातर प्लेनेट अगर हम देखें 4 में, 2 में, 2 में, 4, 2, 4, 1, 1, 1, 1 और 3। जीवन तो पता ही है, मैं तो क्या बोलूं आपको, मैं किसी के बारे में टिप्पणी करके, लेकिन आपको बड़े ध्यान से पता, ज्यादा ग्रह कहाँ पर आ रहे हैं, 4 में। हाँ लगन 4 में, लग्नेश 4 में, में। ठीक है। और और वीनस, वीनस सैटर्न राहु 1, 1 में। तो ज्यादा प्लेनेट किस में है, 4 और 1 में। तो स्वभाव किस तरफ जाएगा, मोक्ष मैम, और की तरफ। हाँ अपन केतु तक ही देखने के ना, सिर्फ हाँ उसमें हाँ ग्रह केतु तक ही है रेशमा जी, लगन और हाँ 9 ग्रह, चलेगा ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये सिंपल एक तरीका है, हर कुंडली में लगाने की जरूरत नहीं है इसको, कि हम हर कुंडली में देख रहे हैं कि इसके इतने हिस्से में, नहीं नहीं। आपको अपने आप को समझने के लिए मैंने आज ये बताया है कि आप अपने आप को, या कोई भी, कभी कभी क्या होता है कि कोई क्लाइंट आते हैं, वो कई बार क्या होता है कोई क्लाइंट बातें मानते नहीं है, कई बार ऐसे भी होते हैं ना कि तब हम सोच ले कि वो समझेंगे या नहीं समझेंगे, तब भी हम ये चीजें देख सकते हैं। तो ये नक्षत्र है, नक्षत्र से हम निकालते हैं स्वभाव किसी का, कि किसी का स्वभाव कैसे हो, ठीक है। और नक्षत्र की जो आपको यहाँ पर, एक सेकंड, नक्षत्रों से एक प्रेडिक्शन और निकाली जाती है कि नक्षत्र के देवता कौन बनते हैं, ठीक है। नक्षत्रों के देवता वो हम समय के साथ करेंगे जब नक्षत्र, लेकिन एक बहुत सिंपल सा बताती हूँ। भरणी के बनते हैं यमराज, बहुत सिंपल सा, आपको मैं बहुत मेरी कल की एक्चुअली क्लास, कल का सेशन भी यही सेम टॉपिक था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हर नक्षत्र के आपको स्वामी दिए गए, ठीक है। तो आप भरणी के यम देखते हैं और ज्येष्ठा के इंद्र देखते हैं, यमराज और इंद्र। तो आप सबको पता है कि यमराज का स्वभाव कैसा है या इंद्र का स्वभाव कैसा है, दोनों राजा हैं अपने आप में, ठीक है। दोनों को राज दरबार चाहिए, दोनों को अपने नीचे काम करने। तो जब आप ज्येष्ठा वाले जातक को देखते हैं और भरणी वाले जातक को देखते हैं, तो आप देखेंगे इन लोगों को अपने साथ हमेशा एक असिस्टेंट चाहिए, कहीं अकेले नहीं जाया जाता, क्योंकि स्वभाव कैसा है, राजा जैसा। तो प्रिडिक्शंस यहाँ से निकल कर आती। ट्रू विथ मी एज वेल, बिकॉज मेरा विशाखा है और गॉड उनके इंद्र है। हाँ तो बस, तो वो अकेले जा ही नहीं सकते ना, उनको हमेशा एनी टाइम कोई साथ में असिस्टेंट चाहिए, क्यों, स्वभाव वैसा है। तो ये हम उनके स्वामी से प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन अभी इस फेज में मैं हमेशा ये कहती हूँ थोड़ा इजी रखिए, क्योंकि कुछ स्वामी के बारे में हमें मिलता नहीं है। जैसे देवी अदिति बनती है पुनवसु, तो अदिति क्या है, सभी देवताओं की देवी, ऋषि कश्यप की वाइफ दीति अदिति। तो दीति थी सभी राक्षसों की मदर, और अदिति थी सभी देवताओं की मदर, ठीक है। तो अदिति पुनवसु वालों में क्या स्वभाव होगा, मदर, मदर जैसा, हर किसी को नरिशमेंट करने का, पोषण करने का, उनका स्वभाव ही वैसा हो जाएगा, ठीक है। मेरे एक पुनवसु है मेरे नॉन में, उनको हर दूसरा इंसान बोल रहा है मम्मी, मतलब मदर वाली फीलिंग उसको उनसे आ रही होती है, कि उनके जूनियर्स उनको मदर जैसे ही ट्रीट करते हैं। तो ये स्वभाव नक्षत्र हमारे, और ग्रह इतने हमारे स्वभाव, और ये चरण तिथि वार, ये हमारे स्वभाव पर इतना इफेक्ट नहीं करते हैं जितना नक्षत्र हमारे स्वभाव पर इफेक्ट करते हैं। नक्षत्र हमारे नेचर को दर्शाता है, मेल फीमेल, अर्थ, काम, त्रिकोण, क्वालिटी, उसके देवता कौन बनते हैं, ये आपको दिखेगा ही दिखेगा, कैसे हमें उसको प्रिडिक्ट करना है। तो कि छठे घर में जो चंद्र है, तो उसके वजह से कि चंद्र की वस्तु का दान नहीं करना है, ऐसे सब बोलते हैं। और छठे दही घर में दूध, अष्टम के लिए मना किया जाता, छठे में तो मैंने कभी नहीं सुना, छठे में मैंने नहीं सुना। रेशमा जी आपने कहा, मुझे भेजिएगा अगर आपने किसी से सुना है। लेकिन अष्टम के लिए मना किया जाता है, अष्टम हमारी आयु है, तो अष्टम के ग्रहों, बैठे ग्रहों का दान करने के लिए मना किया जाता है।
बाकी छठे का मैंने नहीं सुना है। पर बहुत जन, मैं अभी मेरा खुद का है इसलिए मेरे को तो सब बोलते हैं कि मत करो दान, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। चलो और एक बात अभी बताओ, एक बहुत सिंपल सी बात बताओ, आपको क्या लगता है 1 किलो 2 किलो दूध देने से दान हो जाएगा? मैं बहुत सिंपल सी कुछ बात बताती हूँ, वो ग्रह शांत हो जाए। मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ एस्ट्रोलॉजी में। मैं कभी भी इन चीजों को ना एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। मुझे बहुत सिंपल सी एक बात का जवाब दीजिए। दो मून है, 2 किलो चावल देने से, 2 किलो दूध देने से, शिवलिंग पे जल चढ़ाने से मून शांत हो जाएगा? मेरे को तो वो पसंद नहीं आता है तो भी मैं, पर नहीं, ऐसा नहीं होता। थोड़ा बी प्रैक्टिकल, एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिकल रूप में लीजिए। जब दान देने की बात आती है ना, 16 किलो चावल बनते हैं विद संकल्प। हर ग्रह के अलग अलग क्वांटिटी है, इतना दान देना, इतना मतलब एक क्वांटिटी है। और फिर आपको ब्राह्मण से संकल्प लेना पड़ता है प्रॉपर तरीके से दान देने के लिए। देन वो ब्राह्मण के पास जाता है। 2-4 किलो से कुछ नहीं होता, ऐसे किसी ग्रह को कोई इफेक्ट नहीं आता। मत डरिए इन सब चीजों से जो डरा रखा है, वही बिल्कुल मत अभी डरिए। ये तो पर बी प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में मैं खुद बोलती हूँ। मैं मेरे पास मेरे कुंडली में जितने ग्रह हैं, मैं सबके, मैं अगर गाय को चारा दे के आ रही हूँ, अगर मैं अगर कुछ भी देख के आ रही हूँ, कुछ नहीं होना, बढ़िया ही होना है वो। आप ब्राह्मण को उस ग्रह दान कर पचाने की शक्ति दी हुई है भगवान ने, ठीक है? तो अगर हम संकल्प लेके कोई दान करते हैं प्रॉपर तरीके से, वो दान है। अगर रेगुलर बेस पे हम किसी को सहायता कर रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, वो कुछ नहीं है, वो बढ़िया है, वो अच्छी चीज है। 2-4 किलो से ऐसे ग्रह नहीं हिलते, हाँ, अभी ठीक है? एक और एक हाँ जी। मैंने